नमस्कार। तो विकास स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी का व्यंजन टॉपिक चल रहा था। तो जैसे कि हम लोग व्यंजन के भाग एक में हम लोगों ने बात की थी कि ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक। दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है, तीसरा ऊष्म व्यंजन होता है। कहने का मतलब कि ये है कि हमारे हिंदी टॉपिक में जो हमारा व्यंजन का पार्ट है, व्यंजन पार्ट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो जैसे कि हम लोग व्यंजन के भाग 1 में स्पर्श व्यंजन की बात कर ली थी, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के जो उच्चारण स्थान है, उनके उच्चारण स्थान कहाँ से हैं, किस अंग से हैं, होष्ठ से हैं या कंठ से हैं या तालु से हैं, हमने इन सब की बातें कर ली थी। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हम लोग ये बात करेंगे कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा है। अब हम बात करते हैं कि अंतस्थ व्यंजन हमारे किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, अंतस्थ व्यंजन हम कहते किसे हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे पहला पॉइंट नोट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं कि ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। जो ये वर्ण होते हैं ना, आपने पढ़ा ही होगा कि हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण को हम स्वर तथा व्यंजन 2 भागों में बांट दिया है। स्वर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब व्यंजन का है, व्यंजन का हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो ये जो या, रा, ला, वा है, ये जो वर्ण है ये स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इसीलिए इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्यों अंतस्थ व्यंजन कहते हैं? क्योंकि ये स्वर तथा व्यंजन के बीच में होते हैं। या, रा, ला, वा स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट है, इनको आधा स्वर या आधा व्यंजन भी कहते हैं। ये जो या, रा, ला, वा है ना, इनको हम आधा स्वर और आधा व्यंजन भी कहते हैं। आधा स्वर और आधा व्यंजन भी कहते हैं। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये जो रा और ला है, ये रा और ला दिख रहा है ना, आधुनिक काल में अभी देखिए अभी प्रेजेंट में क्या कह रहे हैं अपने साहित्यिक लोग रा और ला को। ठीक है, रा और ला को पूर्ण व्यंजन मान लिया गया है। अभी आधुनिक में क्या है ना कि रा और ला को क्या मान लिया गया है? पूर्ण व्यंजन। पूर्ण व्यंजन मान लिया गया है। अब बचते हैं या और वा। या और वा हमारे अंतस्थ व्यंजन ही हैं। ये आधा स्वर और आधा व्यंजन ही कहलाते हैं। ठीक है, रा और ला को हम पूर्ण व्यंजन मान लिया गया है। अब कैसे मान लिए गए? रा को हम क्या बोलते हैं? रा को हम प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। किसमें? प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। प्रकंपित, ये कौन सा व्यंजन है? प्रकंपित व्यंजन है। और ये जो ला है, ला हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है। ला हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो या, रा, ला, वा है, या, रा, ला, वा में चारों में से 2 को पूर्ण व्यंजन मान लिया गया है आधुनिक समय में, तो रा और ला को। ठीक है, तो रा को अगर हम पूर्ण व्यंजन मानते हैं तो ये प्रकंपित व्यंजन होता है। प्रकंपित व्यंजन होता है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो जीवा हमारा कंपन करता है ना। रा बोल रहे हैं, जीवा हमारा 4 से 5 बार कंपन कर रहा है, रा। ठीक है, और ये जो रा है ये प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत आता है, और ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। और हाँ, ये जो या, रा, ला, वा है ना, इनको बोलने में हमारा जो जीवा है ये पूरी तरह से सक्रिय नहीं होती है, जबकि अन्य वर्णों को बोलने में हमारा जीवा पूरी तरह सक्रिय होता है। अब एक पॉइंट ये भी नोट करना है। अब एक पॉइंट आप यहाँ पे ये भी नोट डाउन कर लेंगे। और हाँ, ये जो इतना लिखा है ये आप इसका एक वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप बैक करके फिर से इसको नोट डाउन
राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख रहे हैं, एक पॉइंट ये हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड मिटाना पड़ेगा। जो हमारा जिह्वा है ना, जो हमारा जिह्वाग्र होता है, जो जिह्वा का अग्र भाग होता है, ये हमारा पूरी तरह सक्रिय नहीं है बोलने में। या रा ला वा, अगर हम बोलते हैं या में देखिए जिह्वा थोड़ा सा हिल रहा है और बाकी कंठ से आवाज़ें निकल रही हैं। तो या रा ला वा, इन सब में जिह्वा का जो सक्रिय भाग है वो बहुत ही निष्क्रिय होता है, मतलब ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं। जबकि जब हम अन्य वर्ण बोलते हैं तो अन्य वर्णों में हम जिह्वा का क्या कहते हैं, पूर्ण उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा यही था कि ये जो आपका जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अब प्रश्न के दृष्टिकोण से हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या रा ला वा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। और कौन कौन से? या रा ला वा है। ठीक है, जिसमें से रा और ला को पूर्ण व्यंजन मान लिया गया है, रा और ला को पूर्ण व्यंजन मान लिया गया है। रा को कह देते हैं, रा को बोलते हैं प्राकंपित, और ला को बोलते हैं पार्श्विक। ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं और रा को प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। या और वा को अंतस्थ व्यंजन ही बोलते हैं। हालांकि ये चारों ही अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आधुनिक समय में पार्श्विक और प्रकंपित है। ठीक है, जब हम व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं, तब हम ये जानेंगे। ठीक है, अब ये हमारा अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, पूरा होता है। अब हमारा जो अगला तीसरा पॉइंट होगा, वो हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा? अब हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा हमारा ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन होगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो इसको हम अगले पार्ट में देखते हैं।